आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। आज वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर तरकशाह अंद्राबी ने बोर्ड के अहदेदारों के साथ हजरत बल और दीगर मकामात का दौरा किया ताकि इन मकामात पर नमाज ईद के इंतजामात का जायजा लिया जा सके। मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद के इनेकाद के बारे में फैसला करना इंतजामिया पर मुनहसर है। मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। रमज़ान का महीना आज पूरा हो जाएगा और इस सिलसिले में आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, डिवकॉम, डीसी साहिबान और हमारे वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन सारी यहाँ पर हैं और हम हज़रत बल से हमने अपना दौरा शुरू कर लिया। वहाँ पे भी कल की जो ईद की नमाज अदा की जाएगी उसके इंतज़ामात, साफ़ सफाई, पानी, बिजली, इसका खासकर वक्फ बोर्ड को इंतज़ाम करना होता है और आज सारी इंतज़ामिया हमारे साथ थी। खासकर आज सरकार बहुत हसास इस मामले में हो गई है कि ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ पेश ना आए। खासकर पानी सायाबान होना चाहिए और सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ईद की नमाज़ स्पेशल नमाज होती है, हमारे लिए मुतबरक नमाज होती है। इसमें तमाम कायनात के लिए दुआ मांगी जाती है और ये एक महीने के बाद जब रोज़ादार सुबह अपना इफ्तार करता है और उसके बाद अल्लाह के बारगाह में सुजूद हो जाता है और उसके बाद ही बाकी काम दिन का शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आज हम पहले हज़रत बल गए, इसके बाद आज हज़रत सुल्तान आरिफीन के यहाँ हाज़री दी, इसके बाद दस्तगीर साहब जाएंगे और आखिर में हम सईद साहब के यहाँ जाएंगे। वक्फ बोर्ड अब फ़ाल हो गया है, बोर्ड बन चुका है और जो इंतज़ामात करने होंगे वो वक्फ बोर्ड के तहत ही हो जाएंगे और वक्फ को जो अपना काम और अपना दायित्व अपनाना है वो इंशाअल्लाह अब ईद के बाद ही मंजर आम पे आ जाएगा। श्रीनगर में मुकीम फौज की 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने आज मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि चूंकि मकामी अस्करत पसंदों की तादाद में नुमाया कमी आना शुरू हुई है, गैर मुल्की अस्करत पसंद अपने ठिकानों से बाहर आने पर मजबूर हो रहे हैं। मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मारिन मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। Firstly, these terrorists, majority of them were here, they were on the quiet. So what had happened is that initially they were putting the local youth as a local terrorist, as the face of terrorist activities and terrorism. As these numbers of local terrorists started drying down and coming down, they are now getting slowly exposed and they are compelled to come out of their respective hiding places and anonymity to carry out strikes and conduct terror operations against the Kashmiri people or locals, non-locals and other people. And therefore when they have started coming out and emerging, they are now getting exposed and the contacts are happening. I can assure you that this year, established by the entire intelligence people, there was only one attempt which was made from the cross to infiltrate, that was destroyed. And since then there has been not a major attempt. There are reconnaissance and some degree of attempt which was thought of, but because the grid, they have not made a very credible attempt to come aside. ये अचीवर्स थे, आज उनको यहाँ पे फेसिलिटेट किया गया और यहाँ पे उनकी स्पीच, शॉर्ट स्पीच भी सुनी गई। जैसे कि आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग आए थे जिनने विज़ हमारे न कि कश्मीर को बट के पूरी हमारी कंट्री को पूरी वर्ल्ड में रोशन करने का नाम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हमने अपनी जो स्टोरी है अपनी लाइफ की वो हमने बताई वहाँ पे, एंड कहीं ना कहीं हद तक हमें भी इससे पहले ऐसा मौका नहीं मिला। सो फॉर दैट वी आर वेरी थैंकफुल टू चिनार कोर्प्स इन नामी, जिन्होंने हमें इनसे कोऑर्डिनेट कराया एंड टुडे वी गॉट अपॉर्चुनिटी दैट हमने अपनी बात रख सकी वहाँ पे। एंड जो हमारे जो जिस तरह से हम काम करते हैं यहाँ पे, जिस तरह से लोगों को यहाँ के पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, न कि पूरे इंडिया को बट आई कैन से दैट पूरी दुनिया के लोगों को पता चलना चाहिए व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवारा इमामदीन ने आज जिला कुपवारा के मुख्तलिफ मजहबी मकामात का दौरा करके जिले में ईद उल फित्र मनाने के इंतजामात का मुआयना
मुबैना किया। उनके हमरा चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कुपवारा, रियाज अहमद मीर, म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा के चेयरमैन मस्रूर अहमद बांडे और तेजदार हंदवारा और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मरकज जामा मस्जिद कुपवारा, ईदगाह गोज मस्जिदुल मुर्शिदीन, मस्जिद रब्बुल आलमीन बुहीपुरा और जामिया जदीद हंदवारा का दौरा किया और ईद उल फित्र के नमाज बाजमात के इनेकात के इंतजामात का जायजा लिया। मुबारकबाद पेश करता हूँ और जहाँ तक ईद के इंतजामात का ताल्लुक है, आज हमने कुपवारा में भी जहाँ जहाँ ईद की नमाज होने वाली है वहाँ इंतजामात का जायजा लिया और अल्लाह ताला के फजल से एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपलिटी ने सारी तैयारियाँ और जो भी इंतज़ामिया है कंसर्न मस्जिद की या ईदगाह की, उनने पूरी तैयारी कर ली है। और मेरा यही पैगाम रहेगा इस मौके पे, क्योंकि कोविड की लहर जो है, चौथी लहर भी कुछ रियासतों में दस्तक दे रही है, उस सिलसिले में जो है मास्क लगाना जो है बड़ा ज़रूरी है और अपनी एहतियाती तदाबीर जो है उसको अपनाना ज़रूरी है। और एक बार फिर सभी आवाम को मेरी तरफ से मुबारकबाद और अमन और चैन और जो आगे भाईचारे की जो हम दुआ करते हैं और अल्लाह ताला इस ईद को सही मानों में खुशी का पैगाम जो है इस ईद पे जो है सभी मुस्लिम उम्मा को और तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को भी इस मौके पे हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस भाईचारे को कामयाब और कामयाब रखे। हमारे नुमाइंदे इरफान गनी बट की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी वेलफेयर फॉर्म की चेयरपर्सन ज़ैनब मोहिद्दीन शेख ने आज हंदवारा में चीफ सरपरस्त गुलाम मोहिद्दीन शेख की मौजूदगी में ज़रूरतमंदों में 200 से ज़ायद राशन किट्स तकसीम किए। हूँ उन लोगों की जिनने इस नोबल कॉज में कंट्रीब्यूट किया, हमेशा से कंट्रीब्यूट करते आ रहे, खासकर 21 RR और 7 सेक्टर जो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, आम लोगों के लिए खड़े रहते हैं, हम इस नोबल कॉज के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा कंट्रीब्यूट तो आज इस डिस्ट्रिक्ट में उनका भी सेक्टर 21 RR और कुछ लोग हैं, अच्छे ऑफिशियल्स भी कुछ है और कुछ आम पब्लिक भी है जो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।